सो हेलो एवरीवन, यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी, वेलकम टू द चैनल। और आज डेली करंट अफेयर्स बाय शिवम तिवारी की सीरीज में आज हम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के तमाम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। एक होगा आपका इंटरनेशनल, फिर नेशनल में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक और नेशनल न्यूज़ होगी जिसमें हम सोशल वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, यूएनओडीसी की इस कैंपेन में क्या रोल होता है। उसके बाद से इंडिया 7th न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में पढ़ेंगे। B35 बुलेट ट्रेन की क्या खासियत है, इंडिया हाई स्पीड रेल नेटवर्क को कैसे एक्सपेंड करेगा। उसके बाद से इसके बाद हम पढ़ेंगे शतायु डैशबोर्ड। शतायु डैशबोर्ड क्या है, सीनियर सिटीजन को इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़। ओके, सो International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed annually on 26 जून। ठीक है, एक मिनट है, इसको नीचे कर दूँ। हाँ, ओके, गुड। ठीक है, देखो हर साल 26 जून को याद रखना, डेट याद रखना, हर साल कब, 26 जून को। 26 जून को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। ड्रग अब्यूज़ का क्या मतलब होता है, ड्रग अब्यूज़ का मतलब होता है कि नशीली पदार्थों का गलत इस्तेमाल। इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ड्रग्स की गैर कानूनी तस्करी, या यू कैन से स्मगलिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलिसिट ट्रैफिकिंग करना। उसके बाद से हम बात करेंगे हाँ, इसके थ्रू अवेयरनेस फैला रहे हैं, किसके, ये मैंने पूरा बता दिया। अब लिखा लेड बाय द यूएनओडीसी। तो देखो इस अभियान को यूएनओडीसी, अब यूएनओडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये फुल फॉर्म है यूएनओडीसी का। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद से यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो ड्रग्स और क्राइम के खिलाफ काम करती है। इट प्रमोट्स प्रिवेंशन, रिहेबिलिटाइजेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, सिंथेटिक ड्रग्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग। देखो इसको आप पूरा तरीके से यहाँ से समझते हैं। प्रिवेंशन का मतलब होता है ड्रग एडिक्शन को होने से पहले रोकना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। उसके बाद से नेक्स्ट वर्ड आपको दिखता है रिहेबिलिटाइजेशन। इसका मतलब होता है, रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है कि ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए ट्रीटमेंट और नॉर्मल लाइफ में वापस आना। ठीक है, या नॉर्मल लाइफ में वापस लाना। उसके बाद आपका वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन का मतलब है अलग अलग देशों को मिलकर ड्रग्स के खिलाफ काम करना। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिंथेटिक ड्रग्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग। देखो इसको हम समझते हैं लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है गैंग या क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा किए जाने वाले बड़े इलीगल क्राइम्स। उसके बाद से सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब होता है, सिंथेटिक ड्रग्स वो होते हैं जो लेबोरेटरी में केमिकल से बनाए जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि इलीगल पैसे को लीगल दिखाने की प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी इस पूरे टॉपिक में, इसमें थी डेट। याद रखना 26 जून को ये मनाया जाता है। ये किसके द्वारा लीड है, किसके द्वारा ये लीड की गई है, यूएनओडीसी के बारे में याद रखना। और उसके बाद से जब मेन टारगेट आता है कि फोकस क्या रखा है, तो इसके फोकस ये पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पूरे फोकस यहाँ से लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के बारे में एक टॉपिक। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओके ठीक है, इंडिया प्लान 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स अंडर NHSRCL। इसके बारे में समझते हैं। देखो इंडिया ने 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाने की योजना बनाई है। अब इसमें लिखा है कॉरिडोर, तो कॉरिडोर का मतलब है कि एक फिक्स्ड हाई स्पीड रेल रूट है। ठीक है, और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को NHSRCL इम्प्लीमेंट करेगी। अब NHSRCL कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो बताता हूँ। फुल फॉर्म है नेशनल, एन से नेशनल, एच से आएगा आपका हाई स्पीड, ठीक है, हाई, और एस से आएगा स्पीड। उसके बाद आता है आर, तो आर में आएगा आपका रेल, रेल के बाद आएगा सी, सी में क्या लिखा है, सी का मतलब होगा कॉरपोरेशन, और एल से क्या होगा, एल से होगा आपका लिमिटेड। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बात करते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है फीचरिंग द इंडिजिनस B35 ट्रेन के बारे में लिखा हुआ है। फीचरिंग द इंडिजिनस B35 ट्रेन
तो इसको मैं पढ़ाता हूँ। देखो, इंडिजिनस का मतलब होता है भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप की गई टेक्नोलॉजी। इंडिजिनस का मतलब होता है भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप की गई टेक्नोलॉजी। उसके बाद से इस प्रोजेक्ट में B35 बुलेट ट्रेन का यूज़ किया गया है। याद रखना, B35 बुलेट ट्रेन का यूज़ किया गया है। B35 मेन चीज़ ये होती है, इसके बारे में पीछे जाता है। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है फीचरिंग इंडिजिनस B35 ट्रेन। आगे बात करते हैं, विद अ टॉप ऑपरेशनल स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। देखो अब इसका क्या मतलब होता है कि इस ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड कितनी बताई गई है, 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात याद रखना, ये भी लिखा हुआ है 300 किलोमीटर पर आवर। और ऑपरेशन स्पीड का मतलब होता है ट्रेन की नॉर्मल रनिंग स्पीड। ठीक है, इस बारे में याद रखना कि ट्रेन की नॉर्मल रनिंग स्पीड के बारे में बात कर रहा है। ओके, ओके, आगे बात करते हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब है शहरों और राज्यों के बीच बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना। उसके बाद लिखा है रिड्यूस ट्रैवल टाइम। रिड्यूस ट्रैवल टाइम, इस प्रोजेक्ट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का समय कम हो। आगे लिखा हुआ जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इस प्रोजेक्ट से नए एम्प्लॉयमेंट में रोजगार के अवसर पैदा हो पाए। आखिरी में लिखा है निस्त्रतन इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब इसका क्या मतलब होता है कि इससे भारत की अपनी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी और मजबूत होगी। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि एजेंसी बताओ, तो एजेंसी क्या है आपकी? एजेंसी मैंने आपको बताया है NHSRCL एजेंसी है, ये बात याद रखना। उसका फुल फॉर्म, ये ऊपर फुल फॉर्म लिखा हुआ है। उसके नीचे बात करते हैं ट्रेन कौन सी है, तो ट्रेन B35 ट्रेन है। उसके बाद से स्पीड की बात करें तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी। और उसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है आपका कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इसका मेन फोकस है, एम्प्लॉयमेंट इसका मेन फोकस है, और इंडिजिनस हाई स्पीड इसका मेन फोकस है। याद रखना, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होते हैं। आगे बात करते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शतायु डैशबोर्ड के बारे में, नेशनल सोशल वेलफेयर का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यूज़ मैं आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द शतायु डैशबोर्ड। शतायु डैशबोर्ड, ठीक है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव सीनियर सिटीजन की केयर को बेहतर बनाना है। ठीक है, टू कनेक्ट सर्टिफाइड जेरिएट्रिक केयर गिवर्स विद सीनियर सिटीजन्स। देखो, सर्टिफाइड का मतलब है गवर्नमेंट या ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड और अप्रूव्ड। जेट्रिक केयर गिवर वो ट्रेंड पर्सन होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स लाइक बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। इस डैशबोर्ड के थ्रू बुजुर्ग लोग सर्टिफाइड केयर गिवर से कनेक्ट रहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं मैनेज बाय द NISD। तो इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको NISD मैनेज कर रहा है। तो NISD का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है किसका? NISD का। और NISD सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इट इम्प्रूव्स एक्सेबिलिटी। देखो, एक्सेबिलिटी का मतलब होता है सर्विस को आसानी से अवेलेबल बनाना। आगे बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पूरी प्रोसेस को साफ और ईमानदार बनाना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एल्डरली केयर थ्रू अ सेंट्रलाइज नेशन वाइड केयर गिवर डेटाबेस। ठीक है, तो लास्ट में लिखा हुआ है कि इससे बुजुर्गों को और बेहतर क्वालिटी की केयर मिल सकेगी। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे देश के सर्टिफाइड केयर गिवर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, तो उसका मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगा NISD। तो इसके भी मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं जब भी बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये है मिनिस्ट्री। बात करेंगे मैनेज बाय NISD, फुल फॉर्म मैंने यहाँ ऊपर लिखी दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। आगे बात कर रहे हैं किसके लिए बेनिफिट रहेगी? ये जितने भी सीनियर सिटीजन्स होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनके लिए बेनिफिट रहेगी। इसका पर्पस क्या रहेगा? इसका पर्पस ये रहेगा कि सर्टिफाइड केयर गिवर से कनेक्ट करना। ओके, जिससे किसी भी बुजुर्ग को या कोई भी ऐसे ओल्ड एज पर्सन को जिनको शायद कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था पूरा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, बाकी फिर मिलते हैं और भी नई करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स के साथ, वन लाइनर्स के साथ। थैंक यू।